आज अभी इसी वक्त आप जहां बैठे हैं वहीं मैं आपके दिमाग का एक ऐसा जबरदस्त परीक्षण करवाने वाला हूं जो आपको तुरंत बता देगा कि आपके दिमाग में छुपी हुई शक्ति का स्तर कितना है। देखिए, यह प्रयोग कोई साधारण प्रयोग नहीं है। यह एक तरीका है जिससे आप अपने दिमाग की उस छुपी हुई शक्ति को देख पाएंगे जो यह साफ साफ बता देगी कि आप अपने जीवन में कितनी सफलता प्राप्त करने के लायक हैं। और हाँ, जब आपके दिमाग की शक्ति की जांच हो जाएगी तो इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसा दिमागी व्यायाम भी सिखाने वाला हूं जिसे अगर आपने कुछ दिनों तक नियम से कर लिया तो आपके भीतर एक ऐसी शक्ति जाग उठेगी जो आपकी सोच को, आपके सपनों को हकीकत में बदल कर रख देगी। नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य आनंद अपनी 15 वर्षों की साधना का निचोड़ आपके लिए लेकर आया हूं। और आज मैं जो प्रयोग आपको सिखाने वाला हूं वह इंटरनेट के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस शक्तिशाली प्रयोग को प्राचीन योग के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की रिसर्च को मिलाकर बारीकी से परीक्षण करके आपके सामने लाया गया है। लेकिन यह वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उनके लिए है जिनके अंदर एक आग जल रही है, जो अपने जीवन को लेकर गंभीर हैं, जो टूटते हुए सपनों से थक चुके हैं लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। यदि आप भी अपने माँ बाप के अधूरे सपनों को पूरा करना चाहते हैं और कुछ बड़ा कर दिखाने की कसम खा चुके हैं तो आज आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा दिमागी व्यायाम जिसे विज्ञान ने भी अब मान्यता दे दी है। यह कोई आम तकनीक नहीं है, यह वो प्रयोग है जो आपके दिमाग की छुपी हुई सुपर पावर को जगा देता है। और जब यह शक्ति जागती है तो आप हर वो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जिसकी आप मन में कल्पना कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए सबसे पहले आपके दिमाग की परीक्षा लेते हैं जो आपको तुरंत यह दिखा देगा कि आपके दिमाग की कितनी शक्ति है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस प्रयोग को आपको प्रकृति के बीच सिखाऊं, इसलिए चलिए प्रकृति में खुले वातावरण में जाकर सबसे पहले आपके दिमाग की परीक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं प्रकृति के बीच, जहां सबसे पहले मैं आपके दिमाग का 2 टेस्ट करूंगा जो आपको साफ साफ दिखा देगा कि आपके दिमाग में कितनी ताकत है, जो इस बात का प्रतीक होगा कि आप अपने जीवन में कितनी सफलता प्राप्त करने के लायक हैं। मेरे योद्धाओं, आपका जन्म इस धरती पर हर युद्ध को जीतने के लिए हुआ है। और आज मैं आपसे वादा करता हूं कि आज आप जो कुछ भी सीखेंगे उसके बाद आप अपने जीवन की सारी लड़ाइयों को जीतेंगे। एक बात ध्यान रखना साथियों कि पहले की जंग जीती जाती थी तलवारों से, लेकिन आज की जंग जीती जाती है सिर्फ दिमाग से। इसलिए अपने दिमाग पर फोकस करो, इस पर काम करो। यह आपको वह सब कुछ दे सकता है जिसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो करवाने जा रहा हूं वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक बात को ध्यान से सीखें और जैसा जैसा मैं आपको कहता जाऊं वैसा वैसा आप करते जाइए। आप जहां भी हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, आप इस प्रयोग को करिए। लेकिन यदि फिर भी आप बहुत ज्यादा व्यस्त हों तो कोशिश करिए कि इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए और घर में जाकर इस एक्सपेरिमेंट को जरूर दोहराइए। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आपके दिमाग का वह टेस्ट जो आपको तुरंत बता देगा कि आपके दिमाग में कितनी क्षमता है। अभी यहाँ से वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए जो जो निर्देश मैं आपको देता जाऊं उसको ध्यान से सुनिए और पूरा उसका पालन करिए। सबसे पहले आपके दिमाग के टेस्ट के लिए आप चुपचाप अभी जहां हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वहीं चुपचाप आराम से बैठ जाइए और वहीं अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और 2 4 5 बार लंबा गहरा श्वास लीजिए और उसे धीरे धीरे छोड़िए। धीरे धीरे आपका मन शांत होता जाएगा। जैसे ही आपका मन शांत हो जाए तो उसके बाद अपनी दोनों आंखों को 5-10 सेकंड के लिए बंद रखिए। अब मैं जो आपको निर्देश दे रहा हूं उस निर्देश का आपको पालन करना है। आपका मन अब पूरी तरह से शांत हो चुका है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने दिमाग में किसी भी ऐसी चीज की कल्पना करिए जिसे आपने अभी तक दुनिया में न कभी देखा हो, ना ही कभी सुना हो। वह चीज एकदम नई होनी चाहिए। इसे आप अपने मन में कल्पना करने की कोशिश करिए कि वह दुनिया की ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे आपने ना तो आज तक देखा है और ना ही आज तक आपने सुना है। देखिए, यह काम सरल नहीं होगा क्योंकि आपका दिमाग लगातार अभी आपको वही चीजें दिखा रहा है जो आपने पहले देखी या सुनी है। लेकिन आपको फिर भी कोशिश करनी है कि ऐसी कोई भी आकृति, कोई भी जीव
या भी कोई भी रंग या कोई भी ध्वनि जो आपने पहले कभी नहीं सुनी है, उसके बारे में आपको अपने दिमाग में कल्पना करते जाना है। इस कोशिश को बार बार करिए, क्योंकि यह इतना आसान नहीं है। आप इस कोशिश को 10 सेकंड तक, 20 सेकंड तक करके देखिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको निर्देश दिए, आपने उसका पालन कर लिया होगा। आपने अपने दिमाग में एक नई चीज की कल्पना की कोशिश कर ली होगी। जैसा जैसा मैंने अभी आपको निर्देश दिया, आप वैसा वैसा इसका पालन करते जाइए। हो सकता है कि आप अभी सही जगह में ना हो, इसलिए इस वीडियो को सेव कर लीजिए और घर में जाकर आप जितनी बार भी चाहें उतनी बार इसका प्रयोग करके देखिए। अब मैं इसके परिणाम के विषय में आपको बताता हूं। साथियों, अभी आपने जो पहला मानसिक परीक्षण किया, उसे आप घर पर जाकर चाहे 1000 बार दोहराएं, लेकिन नतीजा हर बार एक ही आएगा। आपका दिमाग कभी भी किसी पूरी तरह से नई चीज की कल्पना नहीं कर सकेगा। जी हां, यही है इंसान के मस्तिष्क की सीमा। लेकिन यही सीमा सफलता और असफलता दोनों का सबसे बड़ा रहस्य भी है। असल में हमारा दिमाग जो भी नई सोच लाता है, वह पुराने अनुभवों और यादों को जोड़कर एक नई शक्ल देता है। और दोस्तों, यही है न्यू आइडिया, ऊंचा लक्ष्य, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। दिमाग का यही गुण किसी भी व्यक्ति की सफलता का सबसे मजबूत आधार होता है कि वह अपने पुराने अनुभवों के टुकड़ों को कितने अलग और शानदार तरीके से जोड़ सकता है। साधारण लोग यह काम बहुत कमजोर तरीके से करते हैं, उनकी सोच में नयापन कम होता है। लेकिन ब्रिलियंट माइंड यही काम कई गुना बेहतर करते हैं। वे पुराने अनुभवों को जोड़कर एक ऐसी तस्वीर बना देते हैं जो दुनिया बदल कर रख देती है। देखिए, दुनिया इंटरनेट चला रही थी, लेकिन जेफ बेजोस के दिमाग ने नया सोचा, यहां दुकान खोली जाए, और अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। सड़कें सबके सामने थी, लेकिन हेनरी फोर्ड ने कल्पना किया कि इन पर दौड़ती हुई कारों का और ऑटोमोबाइल युग की शुरुआत हो गई। पेड़ से गिरता सेब सबने देखा, लेकिन न्यूटन ने उसी में गुरुत्वाकर्षण खोज लिया। तो याद रखिए, जिसकी कल्पना शक्ति जितनी गहरी और व्यवहारिक होगी, वह उतना ही बड़ा लक्ष्य हासिल करेगा। लेकिन सावधान, अभी जो मानसिक परीक्षण आपने किया, इसे लगातार ज्यादा देर तक मत कीजिए, क्योंकि यह दिमाग की सीमा को धकेलता है और आपके मस्तिष्क पर भारी दबाव डाल सकता है। सीधी भाषा में कहूं तो दिमाग हैंग हो सकता है। थोड़ा अभ्यास कीजिए, लेकिन उन्नत मानसिक परीक्षण के लिए एक गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। और अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक शानदार कल्पना कर लेना ही काफी है? नहीं, सिर्फ कल्पना से जीत नहीं मिलती। इसलिए अब मैं आपको आपके दिमाग का एक दूसरा राज दिखाने ले चलता हूं। आइए फिर से प्रकृति के बीच चलते हैं। साथियों, चलिए अब मैं आपके दिमाग का दूसरा टेस्ट लेता हूं। जैसा आपने पहले टेस्ट में किया था, चुपचाप आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, 4-5 बार लंबा गहरा श्वास लीजिए और उसे छोड़ दीजिए। अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत और मौन कर दीजिए। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि आप अपने दिमाग में किसी ऐसे व्यक्ति की चेहरा देखने की कोशिश करें। ऐसे व्यक्ति का चेहरा कल्पना करें जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको कहता हूं कि आप अपने माँ की तस्वीर अपने दिमाग में इमेजिन करिए। आप पाएंगे कि आपका दिमाग तुरंत उस इमेजिनेशन को कर ले रहा है। लेकिन चैलेंज ये है कि आपको 8 सेकंड तक उस चेहरे को अपने दिमाग में स्थायी रखना है। वह ना तो धुंधला हो, ना ही वह कटे पिटे, ना ही वह गायब हो। कंटिन्यू एकदम फ्रेश HD क्वालिटी का इमेजिन आपके मस्तिष्क में 8 सेकंड तक लगातार होना चाहिए। इस प्रयोग को थोड़ा देर आप करके देखिए। मैं आपको 5 सेकंड का एक्स्ट्रा समय देता हूं। चलिए, आपका टाइम अब खत्म हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने दिमाग में कर चुके होंगे। अब इसके निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। मैं पूरे चैलेंज देकर कह सकता हूं कि 8 सेकंड तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना उस तस्वीर को टूटे या गायब हुए या धुंधला हुए अपने दिमाग में होल्ड नहीं कर सकता है। 1 सेकंड होल्ड नहीं कर सकता है। और जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट दिमाग वाले व्यक्ति होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सेकंड तक इसे अपने दिमाग में होल्ड कर सकते हैं।
और जो 3-4 सेकंड तक उस इमेज को अपने दिमाग में होल्ड करके रख सकता है, असल में वह बहुत बड़ा सफल व्यक्ति होता है। वह ऐसा व्यक्ति होता है जो जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकता है। साथियों, हमारे दूसरे मानसिक परीक्षण में आपने देखा होगा कि आपका दिमाग किसी भी चीज की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में सिर्फ कुछ समय तक ही रख सकता है। वैज्ञानिक शोध ये साफ कह चुके हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की स्पष्ट और जीवंत कल्पना अपने दिमाग में कर सकता है, उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह सोचते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो आपका पूरा व्यक्तित्व धीरे धीरे उसी रूप में ढलने लगता है और तब आपकी सफलता लगभग तय हो जाती है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य आपके दिमाग में धुंधला है, आप उसे साफ साफ नहीं देख पा रहे, तो यह भ्रमित बुद्धि आपकी सफलता को कमजोर कर देती है। याद रखिए, स्पष्ट लक्ष्य जिस दिन आपके पास होगा, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब सवाल है, दुनिया में लाखों लोग लक्ष्य तो बनाते हैं, फिर भी असफल क्यों होते हैं? इसके कारण सिर्फ 2 हैं। पहला, उनका लक्ष्य शुरुआत से ही स्पष्ट नहीं होता, और दूसरा, वह लक्ष्य उनके दिमाग में लंबे समय तक टिक नहीं पाता। लक्ष्य सिर्फ बना लेना कोई खास बात नहीं है, वह आपके दिमाग में अधिक समय तक रहना चाहिए, और इसके लिए आपका दिमाग मजबूत होना जरूरी है। और आज मैं आपको एक ऐसा मानसिक व्यायाम सिखाऊंगा जो अगर आपने पूरे नियम और अनुशासन के साथ किया, तो आपके दिमाग में वह ताकत आ जाएगी जो आपके लक्ष्य को हकीकत में बदल देगी। लेकिन एक जरूरी बात, यह व्यायाम बहुत उच्च कोटि का है। आप इसे घर पर 1-2 मिनट तक कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा अभ्यास करने की इच्छा हो तो बीच बीच में गुरु का मार्गदर्शन लेना जरूरी है। क्योंकि अगर कमजोर तार में ज्यादा बिजली प्रवाहित की जाएगी तो वह तार जल जाता है। ठीक वैसे ही अगर आपका दिल या शरीर कमजोर है और आपके दिमाग में अत्यधिक बिजली दौड़ गई, तो मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, सीखिए, घर पर 1-2 मिनट तक अभ्यास कीजिए, लेकिन अधिक अभ्यास के लिए गुरु का मार्गदर्शन जरूर लीजिए। अब तैयार हो जाइए, मैं आपको वह उच्च कोटि का दिमागी व्यायाम यहीं सिखाने वाला हूं। इसके लिए फिर से चलिए प्रकृति के बीच। चलिए, अभी तक आपने अपने दिमाग के सारे प्रयोगों को कर लिया, अपनी क्षमता के बारे में जान लिया और इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या महत्व है जीवन में, उसके बारे में जान लिया। अब अंतिम में मैं आपके दिमाग और आपकी कल्पना शक्ति को वह ताकत देने वाला हूं जो आपकी हर सोच को हकीकत में बदल देगा। तो इसके लिए मैं आपको वह तरीका सिखाता हूं। इसके लिए आप प्रतिदिन सबसे पहले सुबह उठने की आदत डालें। जब शांत वातावरण हो, उस टाइम पे आपको थोड़ा योग और प्राणायाम करना है, ताकि आपका जो ये दिमाग है वह ऐसी फ्रीक्वेंसी में आ जाए जो कुछ नई चीज़ों को ग्रहण करने की ताकत ले ले। फिर उसके बाद आपको चुपचाप कमर गर्दन सीधी करते हुए एकदम स्थिर मुद्रा में पालती मारकर बैठ जाना है। फिर अपनी आंखों को बंद कीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसके बाद अपने आंखों को ऐसे दोनों भवों के बीच स्थित करिए। अपनी आंखों को दोनों भवों के बीच में स्थित करिए और एक इमेजिनेशन करिए, किसी भी एक आकृति को इमेजिन करिए। जैसे योग में कहते हैं कि हमें भगवान शिव का ध्यान करना है, ऐसे ही आप कोई भी आकृति का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन यदि आप भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो इससे आपको आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति होती है। यह आपके ब्रेन को एक ताकत देता है कि एक नई इमेज, एक नई कल्पना को आप अपने दिमाग में स्थायी रूप में धारण कर सकें। जैसे कि आपने पहले के अभ्यास में देखा था कि आपके भीतर कमी थी कि किसी भी इमेज को आप अपने दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रख पाते। लेकिन यह एक्सरसाइज, इसे कहते हैं सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा में आप अपनी आंखों के बीच में भगवान शिव का ध्यान करिए, उनके जिसको कहते हैं HD क्वालिटी का इमेज अपनी आंखों में कल्पना करिए अपने दोनों भवों के बीच में। और इस अभ्यास को कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको अभ्यास करना है। मेरा यकीन करिए कि यदि आप इस अभ्यास को रेगुलर अपने लाइफ में अपना लेते हैं तो आपके जीवन में ऐसा जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा कि दुनिया इसके परिणामों को देखकर दंग रह जाएगी। साथियों, आज आपने यह प्रयोग सीखा, लेकिन अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, आलस्य का, जहां आप सोशल मीडिया पर बेकार की वीडियो देखकर समय गंवाते रहें, और दूसरा है सफलता का, जहां आप हर दिन कुछ नया सीख कर आगे बढ़ते जाएं। चुनाव सिर्फ आपका है। अगर आप सच में
अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर मुझे लगा कि आप तैयार हैं तो अगली वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्रैक्टिस दूंगा, आपको बताऊंगा कि आपका सोचने का सबसे सही ढंग कैसा होना चाहिए, जो बेहद सरल है, बेहद शक्तिशाली है और आपको आपकी मंजिल तक तेजी से पहुंचा देगी। मेरा यकीन मानिए, अगर आपने उसे अपना लिया तो आपकी जिंदगी में निराशा की कोई जगह नहीं बचेगी। अभी तो यात्रा की शुरुआत है और मैं आपके साथ हूं। आप सभी को एक शानदार और सफल जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं।